नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां गुरमका के जंगल से 10 प्रेशर आईडी बरामद किए गए हैं। डीआरजी और जिला बल की टीम ने इन आईडी को बरामद किया। बम स्क्वाड ने आईडी को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। अबूझमाड़ के कोकामेटा थाना इलाके का यह मामला है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां गुरमरका के जंगल से 10 प्रेशर आईडी बरामद किए गए। डीआरजी और जिला बल की टीम ने आईडी को बरामद कर उन्हें डिफ्यूज कर दिया। अबूझमाड़ के कोकामेटा थाना इलाके का यह मामला है। जवानों को निशाना बनाने के मकसद से ही आईडी प्लांट किए गए थे। प्रेशर आईडी थे और उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया। और सबसे पहले एनडीटीवी पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां नारायणपुर के गुरमरका में 10 प्रेशर आईडी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं और उन्हें डिफ्यूज कर दिया। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? देखिए, ये खुतूल से जो पुलिस की टीम निकली थी, तो उनको ये जो है गुरमरका जो इलाका है, कोकामेटा थाना क्षेत्र का इलाका है। और खुतूल से और अंदर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तब इलाका आपको मिलेगा और काफी सघन जंगलों वाला इलाका है, साथ ही साथ पहाड़ियां भी हैं। सबसे खास बात देखिए कि बीते दिनों किस तरह से माओवादियों के जो शीर्ष नेता है बसव राजू, वो एक मुठभेड़ में मारे गए। और उसके बाद से ही बीते दिनों जो विकल्प ने प्रेस नोट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर की बात कही थी और युद्ध विराम की भी बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनके शीर्ष नेता को मार डाला है। तो अब वो फिर से सीज फायर को जो है उल्लंघन करेंगे, इस तरह की मंशा भी उनके भाषा शैली में नजर आई। और ठीक उसके 3 दिन के बाद ये 10 आईडी बम बरामद किए गए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि माओवादी जो है वो फिर से इसी तरह से सरकार से लड़ने के मूड में है। और इसलिए उन्होंने फिर से नए नए जगह पर आईडी बम यानी विकास, आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रेशर आईडी पहले से प्लांट नहीं थे, इन्हें हाल फिलहाल में लगाया गया था? जी बिल्कुल। जिस तरह से सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं और जिस तरह से ये आईडी बम वहां पर प्लांट किए गए थे, जो बीडीएस की टीम है उनसे भी जो बातचीत की गई, तो भी ये लग रहा है कि जो जवानों के, क्योंकि इसके पहले उस इलाके में जवानों की सर्चिंग होती नहीं थी। मुख्यतः आईडी बम उस इलाके में प्लांट किए जाते हैं जिस इलाके में रेगुलर जवान सर्च पर निकलते हैं। खुतूल वो इलाका है जो कभी माओवादियों की राजधानी हुआ करती थी। और खुतूल वो इलाका है जहां 2 माओवादियों के स्मारक के बीच में साप्ताहिक बाजार आयोजित होता था और जहां पे माओवादी वर्दी और गन टांग कर शॉपिंग किया करते थे अपने जरूरत की सामान। उस इलाके में अब जवानों का कैंप लगा है। तो सोचिए, उस इलाके में कभी जवान सर्च पर जा ही नहीं पाते थे। इतना सघन इलाका जंगल का भी और माओवादियों का भी हुआ करता था। तो उस वक्त वहां आईडी बम लगाने का कोई औचित्य भी नहीं था। लेकिन अब जब जवानों का सर्चिंग उस इलाके में बढ़ा है, तो हाल फिलहाल में सारे आईडी बम उस इलाके में प्लांट किए गए हैं ताकि जो जवान सर्च पर निकले उन्हें नुकसान पहुंचाए। विकास, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर नारायणपुर से जानकारी दे रहे थे।